अकबर और बीरबल। बीरबल बना बच्चा। मुगल दरबार में एक सुबह बड़ी चहल पहल थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, मगर उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता दिख रही थी। वजह थी, दरबार के एक जादूगर ने दावा किया था कि वह किसी भी आदमी को बच्चा बना सकता है। सब दरबारी इस दावे पर हंस रहे थे, लेकिन जादूगर पूरी हिम्मत के साथ खड़ा था। अकबर ने कहा, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो साबित करो। जादूगर बोला, हुजूर, जिस पर आप आदेश दें मैं उसे बच्चा बना दूंगा। सबकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर बादशाह चाहें तो मैं यह जोखिम उठाने को तैयार हूं। अकबर ने इशारा किया और जादूगर ने मंत्र पढ़कर बीरबल पर जादू चला दिया। एक तेज चमक हुई और देखते ही देखते बीरबल 7 साल के छोटे प्यारे लड़के में बदल गए। पूरा दरबार हैरान। बीरबल अब बच्चा बनकर वही तेज आंखें और वही चालाक मुस्कान लिए खड़े थे। राजमहल में शुरू हुआ हंगामा। बच्चा बने बीरबल ने ऐसी ऐसी शरारतें शुरू कर दी कि पूरा महल परेशान हो उठा। कभी दरबारियों की पगड़ियां छुपा देते, कभी महल के बगीचे में घूमते ऊंट की पूंछ पकड़कर भाग जाते, और एक दिन तो अकबर के सिंहासन पर बैठकर बोले, मैं अब छोटा बादशाह। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए, पर अकबर को चिंता होने लगी। अगर बीरबल हमेशा के लिए बच्चा ही रह गए तो? बीरबल का चालाकी वाला खेल। एक रात बच्चा बीरबल चुपके से अकबर के पास आए और फुसफुसाए, जहांपनाह, असली खेल अभी बाकी है। जादूगर ने मुझे बच्चा नहीं बनाया, मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूं। अकबर चौंक गए। बीरबल ने कहा, वह जादूगर लोगों को डराकर उनसे पैसे ले रहा है। मैं चाहता था कि वह खुद अपनी चाल में फंसे। अगले दिन दरबार लगा। जादूगर ने दावा किया, हुजूर, देखिए, बीरबल बच्चा बन चुका है। अब मैं इसे तभी बड़ा करूंगा जब आप मुझे इनाम देंगे। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, पहले तुम इस बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाओ, जैसे एक उस्ताद सिखाता है। जादूगर मान गया। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ाना शुरू किया, बच्चा बीरबल ने ऐसी कठिन कठिन पहेलियां पूछी कि जादूगर के पसीने छूट गए। अगर समय दिखता नहीं तो छाया कैसे बनती है? अगर जादू सच है तो तुम खुद को राजा क्यों नहीं बना लेते? अगर तुम किसी को बच्चा बना सकते हो तो बूढ़ा क्यों नहीं बना सकते? जादूगर घबरा गया। सबको समझ आ गया कि उसके पास कोई असली ताकत नहीं है, वह सबके साथ धोखा कर रहा था। अकबर गरजे, धोखेबाज, तूने बादशाहत के दरबार में झूठ बोला। जादूगर डरकर सच उगल दिया। बीरबल बना फिर से बीरबल। अकबर बोले, बीरबल, अब नाटक खत्म करो। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, बच्चा बनने में मजा तो आया, पर जिम्मेदारियों का मजा कुछ और है। सब लोग ताली बजाने लगे। बीरबल ने छोटा सा हाथ हिलाया और पल भर में अपने बड़े रूप में लौट आए। पूरा दरबार खुश हो गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम न हो तो यह दरबार अधूरा है। तुम ही हो जो हर मुश्किल का हल ढूंढते हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, बच्चा होकर मैंने एक बात सीखी, मासूमियत सबसे बड़ा जादू है। कहानी का संदेश, दिमाग और समझदारी किसी भी जादू से बड़ी होती है। सच्चाई चाहे जैसे भी हो, देर सवेर सामने आ ही जाती है, और कभी कभी समस्या का हल पाने के लिए थोड़ा सा नाटक भी काम आ जाता है। अकबर और बीरबल। बीरबल बना बच्चा। खोया हुआ बच्चा बीरबल और महल का रहस्यमयी कमरा। बीरबल अपने सामान्य रूप में वापस आ चुके थे, पर उनके मन में एक बात बार बार घूम रही थी।
जिस जादूगर ने दावा किया कि वह किसी को बच्चा बना सकता है, उसे यह चाल कैसे सूझी? इसका मतलब था कि दरबार में कहीं न कहीं असली रहस्य छुपा है। रहस्यमयी सुगंध और बंद कमरा। एक रात महल में हल्की सी मीठी सुगंध फैली। सुगंध इतनी अजीब थी कि जो भी उसे सूंघता, कुछ देर के लिए बच्चा जैसा व्यवहार करने लगता। सैनिक खिलौने उठाकर खेलने लग जाते। रसोइया सब्जी की जगह मिट्टी में हाथ चलाने लगता। यहाँ तक कि एक मंत्री जमीन पर बैठकर गोल गोल घूमने लगा। अकबर चौंक गए। क्या जादूगर वापस आया है? बीरबल ने कहा। जहांपनाह, मुझे इस सुगंध का स्रोत खोजना होगा। जांच करते करते वे पहुंचे महल के एक प्राचीन कमरे के पास, जिसके बारे में कहा जाता था वहां शाही राज छुपे हैं, जिन्हें कोई नहीं खोल सकता। दरवाजे की चौखट पर वही मीठी सुगंध और भी तेज थी। बीरबल बोले, अब असली खेल शुरू होगा। कमरे के अंदर का रहस्य। बीरबल ने चाबी से ताला खोलने की कोशिश की। ताला अपने आप खुल गया। अकबर भी उनके साथ अंदर गए। कमरे में अजीब अजीब कांच की शीशियां, पुरानी किताबें और एक पुराना शाही आदेश। शाही आदेश पर लिखा था, यहाँ रखा गया बालामृत केवल शोध हेतु है, जिसे सूंघते ही बड़े लोग बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। इसे किसी भी हालत में बाहर न जाने दिया जाए। अकबर बोले, तो किसी ने इस बालामृत का दुरुपयोग किया है। अचानक कमरे के एक कोने में परछाई हिली। परछाई कौन थी? बीरबल तुरंत आगे बढ़े और देखा। एक बूढ़ा रखवाला, जो वर्षों से इस कमरे की रक्षा करता था, डर के मारे छिपा हुआ था। वह बोला, हुजूर, पिछले हफ्ते एक अजनबी आया था। वह यही बालामृत की कुछ शीशियां चुराकर ले गया। उसी ने जादूगर को दी होंगी। अकबर ने पूछा, वह कौन था? रखवाले ने कहा, वह महल का ही कोई आदमी था, लेकिन चेहरा ढका हुआ था। अब मामला और गंभीर हो गया था। महल में छिपा असली गुनहगार। बीरबल ने तय किया कि वह अगले दिन एक चाल चलेंगे। उन्होंने महल के बीचों बीच घोषणा करवाई, कल से बालामृत से भी तेज और शक्तिशाली दूसरी दवा का परीक्षण होगा। जो आदमी उसे सूंघेगा, वह सिर्फ बच्चा नहीं बनेगा, बल्कि वह सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा। यह खबर सुनते ही एक दरबारी मंत्री डर गया। जी हाँ, वही जिसने चेहरा ढककर कमरा खोला था। रात को वह चुपके से जाकर चुराई हुई दवा जलाने लगा ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। लेकिन वहीं बीरबल पहले से मौजूद थे। बीरबल बोले, मंत्री जी, आप बड़ी जल्दी में लग रहे हैं। मंत्री रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने स्वीकार किया, हुजूर, मैं बस यह दवा बेचकर धन कमाना चाहता था। अकबर गुस्से में गरजे, राज्य को नुकसान पहुंचाने की सजा बहुत बड़ी होती है। बीरबल बोले, जहांपनाह, किसी को बच्चा बनाने से बड़ा पाप है लालच में खुद बचकाना काम करना। मंत्री को सजा हुई और महल में अमृत की सारी शीशियां सील कर दी गईं। अंत में बीरबल का मजेदार ट्विस्ट। सब कुछ शांत हुआ तो अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, अगर वो दवा किसी दिन तुम्हें सचमुच बच्चा बना दे तो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, तब मैं सबसे पहले आपकी दाढ़ी खींचकर भगा जाऊंगा। अकबर और पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। कहानी का संदेश। लालच इंसान को ऐसे काम करा देता है जो बच्चे भी न करें। सच और समझदारी मिलकर हर रहस्य का हल निकाल देते हैं। और बीरबल जहां हो, वहां मजा और बुद्धिमानी दोनों साथ साथ चलते हैं। बच्चा बीरबल की वापसी और खेलों का महामहोत्सव। मंत्री के पकड़े जाने और बालामृत की शीशियां सील होने के बाद महल में शांति लौट आई थी। लेकिन अकबर के मन में अभी भी एक सवाल था।
क्या बालामृत का असर हमेशा इतना ही हल्का होता है, या इसकी और भी शक्तियां हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं? उन्हीं दिनों राज्य में बच्चों का एक विशेष खेल महोत्सव मनाया जा रहा था। हर तरफ उत्साह और खुशियां थीं। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अगर तुम फिर एक दिन के लिए बच्चा बन जाओ तो मजा आ जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, अगर आप आदेश दें तो मैं तैयार हूं। अकबर ने मजाक किया था, लेकिन तभी महल में एक दरबारी दौड़ते हुआ आया। हुजूर, बालामृत की एक शीशी गायब है। सभी चौंक गए। और उसी रात फिर से बच्चा बना बीरबल, लेकिन इस बार सचमुच। सुबह महल में हलचल मची। बीरबल अपने कक्ष से बाहर आए और इस बार वह वाकई 7 साल के बच्चे में बदल चुके थे। बीरबल खुद आश्चर्य में थे। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लगता है किसी ने मेरे कमरे में बालामृत छिड़क दिया। अकबर चिंतित हुए। इस बार यह नाटक नहीं, असली जादू है। अब मामला मजाक से बहुत आगे बढ़ चुका था। खेल महोत्सव में छोटा बीरबल। बीरबल बच्चा होते हुए भी तेज दिमाग वाले थे। महोत्सव में बच्चे उनसे दोस्त बन गए। बीरबल ने भी कई खेलों में हिस्सा लिया। रस्सी कूद में सबको हरा दिया। आंख मिचौली में सबको छुपने की जगहें बता दी। और एक खेल में तो पहेलियों की बारिश कर दी। सभी बच्चे उन्हें बड़े दिमाग वाला छोटा बीरबल कहकर बुलाने लगे। लेकिन बीरबल बच्चों के साथ खेलते खेलते एक बात गौर करते रहे। कुछ बच्चे बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। कुछ अचानक चुप हो जाते। कुछ एक ही दिशा में देखने लगते। कुछ मानो किसी अदृश्य आवाज को सुन रहे हों। बीरबल को शक हुआ, इन बच्चों पर भी बालामृत का असर है। और तभी बच्चे एक ही आवाज में बोलने लगे, हमें जादूगर बाबा के पास चलना है। बीरबल घबरा गए। अब यह मामला किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। जंगल में रहस्यमयी जादूगर बाबा। बच्चे बेहोशी में चलते हुए जंगल की ओर बढ़ गए। बीरबल भी पीछे पीछे गए। जंगल के बीचों बीच एक छोटा टूटा फूटा घर था। बच्चे उसी तरफ जा रहे थे। बीरबल ने पास जाकर देखा। घर के अंदर वही असल जादूगर जिसे पहले दरबार में पकड़ा गया था, लेकिन यह दूसरा था। मूल जादूगर जिसकी चाल से पहला सिर्फ मोहरा था। जादूगर बोला, स्वागत है छोटे बीरबल। मुझे असली बालामृत की तलाश थी और अब वह मिल गया है। तुम। बीरबल चौंक गए। जादूगर की असली योजना। जादूगर ने कहा, बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन अगर बच्चे बुद्धिमान बन जाएं तो उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। मैं सारे बच्चों को अपने कब्जे में करके अपनी सेना बनाना चाहता हूं। बीरबल समझ गए कि यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने हंसते हुए कहा, थोड़ा दिमाग तो तुझ में है, लेकिन पूरी अक्ल नहीं। जादूगर गुस्से में चिल्लाया, तू एक बच्चा है, मेरी बराबरी नहीं कर सकता। बीरबल बोले, बच्चा हूं पर दिमाग अभी भी बीरबल का है। बीरबल की जबरदस्त चाल। बीरबल ने बच्चों को धीरे धीरे वापस होश में लाने के लिए एक तरीका खोजा। उन्होंने बच्चों को खेल खेल में पहेलियां पूछनी शुरू की। जिस घर की दीवारें नहीं, वह कौन सा घर? जवाब, हवा का घर, आकाश। जो चीज पानी में गिरकर भी गीली नहीं होती? जवाब, छाया। जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? जवाब, ज्ञान। हर पहेली का हल देते देते बच्चों की घबराई हुई आंखें सामान्य होने लगीं। एक एक कर सब होश में लौट आए। जादूगर चिल्लाया, नहीं, यह मेरा जादू तोड़ रहा है। बीरबल ने बच्चों को इशारा किया।
सब जोर से बोलो, सच ही सबसे बड़ा जादू। बच्चों की आवाज जंगल में गूंज उठी। जादूगर का मंत्र टूट गया। अकबर के सैनिक भी बीच में पहुंच गए और जादूगर पकड़ा गया। बीरबल वापस बड़े रूप में। महल लौटने पर वैद्य ने इलाज दिया और शाम तक बीरबल अपने सामान्य रूप में लौट आए। अकबर ने सीने से लगाकर कहा, बीरबल तुम बच्चे हो या बड़े, राज्य का सहारा हमेशा तुम ही हो। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह बच्चा बनकर मैंने सीखा। बच्चों का दिल साफ होता है और साफ दिल से बड़ा कोई जादू नहीं। सारा महल तालियों से गूंज उठा। कहानी का संदेश, मासूमियत और बुद्धिमानी का मेल सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी बुरे जादू को सच, दिमाग और साहस हराता है। बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाना बहुत बड़ा अपराध है। बीरबल जहां हो वहां कोई चाल लंबे समय तक टिक नहीं सकती। छोटे बीरबल के गायब होने का रहस्य। जंगल के जादूगर को काबू में कर दिए जाने के बाद महल में दोबारा शांति लौट आई थी। अकबर और सभी दरबारी प्रसन्न थे कि बीरबल अपने असली रूप में वापस आ चुके हैं। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। रहस्यमयी सपना। एक रात बीरबल ने एक अजीब सपना देखा। उनके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था जो बिल्कुल उन्हीं जैसा दिखता था। बच्चा बोला, मैं तुम्हारा अधूरा रूप हूं, तुम्हारे भीतर छिपा हुआ बच्चा। मुझे पूरी तरह वापस लाओ, तभी जादू पूरी तरह समाप्त होगा। बीरबल नींद से घबराकर उठ बैठे। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सपना था या किसी नए खतरे की शुरुआत। अगली सुबह वे अकबर से मिले और सब कुछ बताया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह सिर्फ सपना नहीं हो सकता। इस जादू में कुछ गहराई है। छोटा बीरबल हुआ सचमुच प्रकट। उसी शाम महल के बगीचे में सैनिकों को एक बच्चा मिला और वह बच्चा हूबहू बीरबल जैसा दिखता था। वही आंखें, वही चालाक मुस्कान, वही पहचान। जब उसे दरबार में लाया गया सभी दंग रह गए। असली बीरबल भी हैरान रह गए। बच्चा बोला, मैं झूठ नहीं, तुम्हारा वो हिस्सा हूं जो बालामृत ने तुमसे अलग कर दिया है। जब तक मैं तुमसे मिल नहीं जाता जादू का असर खत्म नहीं होगा। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध। अब बीरबल के सामने सबसे बड़ा रहस्य था। यह बच्चा आखिर है कौन? दो बीरबल और बड़ी मुश्किल। अकबर ने परीक्षण करवाया। दोनों की बुद्धिमत्ता भी समान। हर प्रश्न का जवाब वही, हर बात का अंदाज वही। दरबारी परेशान हो गए। अब असली बीरबल कौन? अकबर ने खुद परीक्षण किया। उन्होंने पूछ लिया, अगर मैं कहूं कि कल सुबह तुम दोनों में से एक को बादशाह बना दूं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? बड़ा बीरबल बोला, जहां पनाह आप बादशाह हैं, मैं सिर्फ आपका सेवक। और छोटा बीरबल बोला, बादशाह बनने से बड़ा सम्मान आपके पास रहना है। दोनों उत्तर बिल्कुल वही थे। अकबर सिर पकड़कर बैठ गए। दो बीरबल। शायद दुनिया में एक अकबर बहुत है। अधूरा जादू और शापित दर्पण। छोटा बीरबल अचानक बोला, मुझे उस जंगल में वापस ले चलो जहां तुमने जादूगर को पकड़ा था। वहीं सच छिपा है। अकबर सेना के साथ बीरबल और छोटे बीरबल को लेकर जंगल पहुंचे। वहां जादूगर की झोंपड़ी के नीचे एक पुराना तहखाना मिला जहां एक शापित दर्पण रखा था, काले रंग का, बिना प्रतिबिंब दिखाए। छोटा बीरबल बोला, यही दर्पण मुझे तुमसे अलग कर गया। यह सुनकर वास्तविक बीरबल चौंक गए। बीरबल का सबसे कठिन निर्णय। दर्पण पर एक शिलालेख लिखा था, दर्पण से अलग हुआ रूप तभी लौटेगा
जब दोनों एक दूसरे का सच स्वीकार करेंगे। बड़ा बीरबल समझ गए कि यह बच्चा उनका बचपन, उनकी मासूमियत, उनकी भावनाएं हैं जो बड़ी उम्र में दब गईं। छोटा बीरबल उनकी तरफ देखकर बोला, जब तुम बड़े हुए तुम्हें लगा कि बुद्धि सब कुछ है, पर तुम भूल गए दिल की मासूमियत भी ज्ञान का हिस्सा है। बीरबल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बच्चे को गले लगाकर कहा, मैं तुम्हें नहीं भूला, बस दुनिया की जिम्मेदारियों में तुम थोड़ा खो गए थे। अचानक दर्पण चमकने लगा। छोटा बीरबल बोला, अब मैं वापस जा रहा हूं, तुम्हारे अंदर, वहीं जहां मेरा घर है। चमकते हुए प्रकाश में बच्चा बीरबल धीरे धीरे बड़े बीरबल में समा गया। दर्पण टूटकर धूल बन गया। जादू खत्म और बीरबल पूरी तरह मुक्त। महल में वापसी। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि दिमाग बड़ा है लेकिन दिल सबसे बड़ा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह इंसान तभी पूरा होता है जब वह बड़े दिमाग के साथ एक बच्चे का दिल भी रखे। दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी का संदेश, इंसान का बचपन कभी नहीं मरता, वह बस छिप जाता है। दिल की मासूमियत और दिमाग की बुद्धिमानी दोनों जरूरी हैं। जीवन का सच है, सबसे बड़े ज्ञान में बच्चों सी सरलता छिपी होती है। और सबसे ऊपर बीरबल, चाहे बच्चा हो या बड़ा, हमेशा अद्वितीय है। शाही महल में लौट आया एक नया खतरा। छोटा बीरबल वापस बड़े बीरबल में समा चुका था। सारा जादू खत्म हो चुका था, ऐसा सबको लगा। लेकिन असली तूफान अभी आने वाला था। महल में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन रात के समय एक अजीब घटना शुरू हुई। जब भी बीरबल सोते, उन्हें वही बच्चा आवाज देकर बुलाता, बीरबल, मुझे आजाद करो। बीरबल घबरा गए। बीरबल की बदलती छाया। बीते कुछ दिनों से बीरबल की छाया में एक अजीब परिवर्तन दिखने लगा। कभी उनकी छाया दिखाई ही नहीं देती, कभी बहुत छोटी हो जाती, और कभी छाया में एक 7 साल का बच्चा खड़ा होता दिखाई देता। एक रात अकबर ने खुद देखा कि बीरबल की छाया उनसे अलग होकर दूसरी दिशा में चली गई। अकबर बोले, बीरबल, यह तो कोई नया जादू लग रहा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, लगता है बच्चा रूप पूरी तरह मेरे अंदर नहीं समा पाया। उसका कुछ हिस्सा अभी भी दुनिया में फंसा हुआ है। महल की दीवार पर लिखी रहस्यमयी पंक्तियां। अगली सुबह सैनिकों ने एक दीवार पर लिखा हुआ पाया, जिसे बांधा गया था वह अब आजाद होगा, परछाई ही रास्ता दिखाएगी। यह लिखावट देखकर पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर बोले, बीरबल, लगता है तुम्हारे बचपन का बंधा हुआ रूप अब पूरे राज्य को प्रभावित करने वाला है। बीरबल ने दीवार को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह किसी बच्चे की लिखावट है। लेकिन यह बच्चा अब इंसान नहीं, परछाई बन चुका है। परछाई का खेल शुरू। रात होते ही महल की दीवारों पर बच्चों जैसी हंसी गूंजने लगी। दरबारियों की परछाइयां अचानक लंबी हो जातीं। सैनिकों की परछाइयां दीवारों में घुल जातीं। और बीरबल की परछाई कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। अकबर बोले, यह छाया खेल किसकी करतूत है? तभी अचानक दीवार पर एक काली आकृति उभर आई। वह वही बच्चा था, लेकिन अब वह सिर्फ एक परछाई बन चुका था। उसने कहा, बीरबल, तुमने मुझे बुलाया था, लेकिन अब मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा। मैं आधा बच्चा हूं, आधा परछाई। मुझे पूरा बनाओ। बीरबल समझ गए, यह कोई दुश्मन नहीं, उनका ही छूटा हुआ हिस्सा है।
छाया विश्व का रहस्य। बीरबल ने छाया बालक से पूछा, तुम्हारा असली रूप कहाँ है? छाया बोली, दर्पण टूट गया, लेकिन उसका जादू नहीं टूटा। उस दर्पण का टुकड़ा अभी भी तुम्हारे भीतर है, और एक टुकड़ा जंगल में दबा है। अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जादू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे अपने भीतर के अंधेरे में उतरना होगा और उस जंगल में दर्पण का बाकी टुकड़ा ढूंढना होगा। अकबर बोले, बीरबल, यह खतरनाक है। अगर तुम अंधेरे में खो गए तो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जहां बुद्धि और सच्चाई हो, अंधेरा ज्यादा देर टिकता नहीं। बीरबल का दो दुनियाओं में प्रवेश। जंगल की ओर जाते समय बीरबल की छाया अचानक उनसे अलग हो गई और एक दूसरी राह पर चलने लगी। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी छाया तुम्हें रास्ता दिखा रही है। जंगल के बीचों बीच एक सूखा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक चमकता हुआ दर्पण का अंतिम टुकड़ा पड़ा था। लेकिन जैसे ही बीरबल ने उसे छुआ, धरती फट गई और वे दोनों, बीरबल और अकबर, एक छाया विश्व में गिर गए। यह दुनिया काले धुएं और परछाइयों से भरी थी और सामने खड़ा था पूरी तरह छाया में बदल चुका बच्चा बीरबल। अंतिम टकराव, दिमाग बनाम छाया। छाया बालक बोला, मुझे इंसान बनाओ, नहीं तो छाया विश्व का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा। यह सुनकर पूरी जमीन कांप उठी। बीरबल समझ गए कि उनका बच्चा रूप अब दर्द में है और उसे बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे अंदर का हिस्सा हो तो आओ, मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हें अपनाता हूं। उनकी बात से पूरी छाया विश्व में रोशनी फैलने लगी। छाया बालक धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ा और बीरबल से मिलकर एक हो गया। जादू खत्म, छाया विश्व गायब। दोनों, अकबर और बीरबल, वापस महल में। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो दो दुनिया जीत ली। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अपने ही हिस्से को अपनाना सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी का संदेश। हर इंसान के अंदर एक बच्चा और एक छाया छुपी होती है। जब हम डर का सामना करते हैं, वह शक्ति बन जाता है, और जब हम अपने अतीत को स्वीकार करते हैं, तभी हम पूरी तरह आजाद होते हैं। बच्चे बीरबल की सच्चाई का और बड़ा इम्तिहान। बीरबल अब भी बच्चे के रूप में ही था, लेकिन उसकी चतुराई और समझदारी पहले से भी अधिक चमक रही थी। महल के सभी लोग अब उससे हंसी मजाक तो करते थे, पर मन ही मन उसकी अद्भुत बुद्धि को पहचानने लगे थे। महल में नई समस्या, खोया हुआ खजाने का नक्शा। एक सुबह हड़कंप मच गया। बादशाह अकबर के निजी खजांची ने आकर कहा, हुजूर, शाही खजाने का असली नक्शा गायब हो गया है। अकबर चौंक पड़े। क्या? वह नक्शा तो सबसे गुप्त दस्तावेजों में रखा जाता है। सब दरबारी परेशान थे। महल के रक्षक कह रहे थे कि रात को कोई अंदर आया ही नहीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नक्शा गया कहाँ। तभी छोटा सा बीरबल दौड़ता हुआ आया। हुजूर, अगर आप कहें तो मैं इस रहस्य को सुलझा सकता हूं। सब हंस पड़े। अरे, यह बच्चा क्या करेगा? बड़े बड़े सिपाही नहीं ढूंढ पाए। लेकिन अकबर ने कहा, नहीं, यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं। मुझे विश्वास है बीरबल कुछ जरूर करेगा। बीरबल की चाल, संदेह की कसौटी। बीरबल ने सब दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। फिर बोला, मैं एक एक को एक सवाल पूछूंगा, पर जवाब देने से पहले आंखें बंद करनी होंगी। दरबारी हैरान, पर अकबर समझ चुके थे कि बीरबल कुछ सोच रहा है।
सबसे पहले बीरबल ने कहा, जिसने नक्शा चुराया है उसकी हथेलियों में थोड़ा सा धुआं चिपका होगा, क्योंकि नक्शा जिस कपाट में रखा था वह खुशबू वाला धुआं छोड़ने वाली सुरक्षा डिब्बी से सुरक्षित था। चोर ने जब वह कपाट खोला होगा तब उसके हाथों में धुआं जरूर लगता। यह सुनते ही एक दरबारी बेचैन होने लगा। बीरबल उसकी ओर मुड़ा। आप क्यों बार बार अपनी हथेलियां पीछे छुपा रहे हैं? दरबारी हड़बड़ा गया। सिपाहियों ने उसकी हथेलियां देखीं। उन पर हल्का धुआं और खुशबू स्पष्ट थी। चोर पकड़ा गया, पर असली साजिश और गहरी थी। दरबारी बोला, हुजूर, मैंने चुराया है, पर मैं असली दोषी नहीं। किसी ने मुझे लालच देकर यह करवाया है। अकबर गरजे, कौन? सच सच बताओ। दरबारी ने कांपते हुए कहा, दरबार के बाहर का एक व्यापारी, जो आपके खजाने पर कब्जा करना चाहता है। पूरा दरबार स्तब्ध। बच्चे बीरबल की अगली चुनौती। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने चोर पकड़ लिया, लेकिन यह व्यापारी बहुत चालाक है। उसे पकड़ना और भी कठिन होगा। क्या तुम कर पाओगे? बीरबल मुस्कराया, हुजूर, बच्चा हूं, पर बुद्धि अभी भी बीरबल वाली है। उसे भी मैं पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। अकबर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। ठीक है बीरबल, अगला कदम तुम्हें ही उठाना है। और इसी के साथ बच्चा बीरबल एक और बड़े रोमांच की ओर बढ़ गया। बच्चा बीरबल और व्यापारी का जाल। खजाने का नक्शा चुराने वाला दरबारी पकड़ा तो गया, लेकिन असली दुश्मन वह चालाक व्यापारी अब भी बाहर आजाद था। बच्चा बीरबल जानता था कि ऐसे लोग सीधे नहीं पकड़े जाते। उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना पड़ता है। और जाल जितना सरल दिखे उतना ही वह गहरा होता है। बीरबल की योजना, लालच का दर्पण। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, हम उस व्यापारी को तभी पकड़ पाएंगे जब वह खुद अपनी चाल में फंसे। मुझे बस थोड़ी आजादी और कुछ सिपाही चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, तुम्हारी जो भी योजना है उस पर हमें भरोसा है। तुम आगे बढ़ो। बीरबल ने रातों रात चुपके से घोषणा फैला दी कि शाही खजाने में एक नया गुप्त सोने का घड़ा मिला है, जिसमें अनमोल रत्न भी हैं। ये बात सुनना था कि पूरी राजधानी में हलचल मच गई। और जैसा कि बीरबल चाहता था, वह व्यापारी भी इस खबर से बेचैन हो उठा। बीरबल का दूसरा दाव, बच्चों की टोली। अब बच्चा बीरबल ने बच्चों की एक छोटी टोली बनाई। इनमें कुछ शाही सेवकों के बच्चे थे। बीरबल ने उन्हें सिखाया, जब व्यापारी आसपास हो तुम बस इतना कहना, वह सोने वाला घड़ा महल के पिछवाड़े वाले तहखाने में रखा गया है, और चुपके से उसकी प्रतिक्रिया देखना। बच्चे खेल खेल में यह बात इधर उधर दोहराने लगे। व्यापारी कान लगाकर सुनता रहा। आखिरकार वह आदमी रात को अपनी टहनी लेकर महल के पिछले हिस्से की ओर छिपता छिपाता पहुंचा। तहखाना नहीं, बीरबल का जाल। जैसे ही व्यापारी नीचे अंधेरे में उतरा, धड़ाम, लोहे का एक बड़ा दरवाजा बंद हो गया। मशाल जलाकर सामने आया। बच्चा बीरबल, व्यापारी हक्का बक्का, तुम बच्चा होकर इतनी चालाकी। बीरबल मुस्कराया, बच्चा हूं मगर दिमाग अभी भी बीरबल वाला है। उसने सिपाहियों को इशारा किया। व्यापारी पकड़ा गया और उसके कपड़ों से चोरी हुआ नक्शा भी बरामद हुआ। दुश्मन की असली मंशा सामने। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, तुम इस नक्शे का क्या करने वाले थे? व्यापारी बोला, हुजूर, मैंने सुना था कि खजाने में नवरत्नों का गुप्त कोष है। मैं उसे हथियाना चाहता था। अकबर क्रोधित हुए।
और इस अपराध में तुमने हमारे दरबारियों को भी फंसाया। व्यापारी को कठोर दंड सुनाया गया। अकबर की प्रसन्नता, परंतु नई उलझन। अकबर ने बच्चा बीरबल को गोद में उठाकर कहा, बीरबल, तुम बच्चे रूप में भी हमारे साम्राज्य की रक्षा कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि को सलाम। पर अचानक महल के वैद्य दौड़े आए। हुजूर, मुझे लगता है कि बीरबल पर पड़ा बच्चापन वाला जादू धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर जल्दी उपाय न किया गया तो बीरबल हमेशा के लिए बच्चा बन सकता है। अकबर चौंक गए। बीरबल भी पहली बार थोड़ा घबरा गया। अब शुरू होता है सबसे बड़ा संकट। अकबर बोले, बीरबल, हमें तुम्हारा असली रूप वापस लाना ही होगा। जो भी करना पड़े हम करेंगे। बीरबल ने धीमे से कहा, हुजूर, इस जादू को तोड़ने के लिए हमें उस तांत्रिक को खोजना होगा जिसने यह मंत्र बनाया था। अकबर ने आदेश दिया, किसी भी कीमत पर। हम तुरंत यात्रा शुरू करेंगे। और दोनों एक रहस्यमय अभियान की ओर निकल पड़े। जादुई जंगल की पहली परीक्षा। बीरबल के ऊपर लगा बच्चापन का जादू अब तेजी से गहरा रहा था। वैद्य की चेतावनी सुनकर अकबर एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, घोड़ों को तैयार करो। हम आज ही उस तांत्रिक की खोज में निकलते हैं जिसने यह मंत्र बनाया था। बीरबल हालांकि बच्चे के रूप में था, फिर भी उसकी आंखों में वही तेज बुद्धि चमक रही थी। उसने कहा, हुजूर, वह तांत्रिक साधारण जगह पर नहीं मिलेगा। वह काला वनों का मोहिनी जंगल में रहता है। यह जंगल किसी साधारण आदमी को अंदर जाने नहीं देता। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर हम भी साधारण नहीं बनेंगे। तुम मेरे साथ हो, यही काफी है। काला वनों का मोहिनी जंगल, जहां पेड़ भी रहस्य फुसफुसाते हैं। अगली सुबह यात्रा शुरू हुई। कुछ सिपाही, एक वैद्य और कुछ जरूरी सामान साथ लिया गया। जंगल के पास पहुंचते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। पेड़ हवा में नहीं हिल रहे थे, फिर भी उनके पत्ते ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी रहस्य की बात कर रहे हों। रास्ता कभी सीधा लगता तो अचानक गायब हो जाता। कहीं से बच्चों की हंसी सुनाई देती, फिर अचानक रोने की आवाज। सिपाहियों ने तलवारें कसकर पकड़ लीं। लेकिन बच्चा बीरबल आराम से बोला, डरिए मत। यह जंगल पहले डराता है, फिर परखता है। पहली परीक्षा, सच बोलो वरना जंगल निगल लेगा। जैसे ही सब लोग कुछ दूर अंदर गए, अचानक रास्ता टूटकर धुएं जैसा हो गया। फिर सामने एक विशाल पेड़ का तना प्रकट हुआ, जिस पर एक चेहरा उभर आया। वह गहरी आवाज में बोला, अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अकबर को डोट सच का उत्तर देना होगा। गलत जवाब दिया तो तुम सब हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। सिपाही डरकर पीछे हटे। अकबर ने तलवार पकड़ ली, लेकिन बच्चा बीरबल ने उनका हाथ रोक लिया। हुजूर, यहाँ तलवार नहीं, केवल बुद्धि काम आएगी। जंगल की मांग पूरी करें। पेड़ ने पहला सवाल पूछा, बादशाह अकबर, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सिपाही घबरा गए। एक बादशाह अपनी कमजोरी कैसे बताए? अकबर ने एक पल सोचा, फिर कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, मैं अपने विश्वसनीय लोगों पर अत्यधिक भरोसा कर लेता हूं। कभी कभी इससे मुझे चोट भी लग जाती है। फिर उसके तने में एक चमक दौड़ी। सही उत्तर। रास्ता आधा खुल गया। दूसरी परीक्षा, बच्चे बीरबल की सच्चाई। अब पेड़ ने अपने चेहरे को मोड़कर बच्चे बीरबल की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी बच्चे। बताओ, तुम्हारे भीतर छिपा सबसे बड़ा डर क्या है? बीरबल पहली बार थोड़ा घबरा गया।
उसे लगा कि सच बताना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने साहस जुटाया। मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं मैं हमेशा के लिए बच्चा न बन जाऊं और अपने बादशाह की सेवा न कर पाऊं। पेड़ की आंखें गहरी चमक उठीं। तुमने सच्चाई का चुनाव किया है। रास्ता अब पूरा खुल गया। पेड़ धीरे धीरे मिट गया और धुएं के अंदर एक लंबा रास्ता दिखाई देने लगा। जंगल का संदेश, अब असली रहस्य शुरू होता है। बीरबल बोला, हुजूर, यह तो बस पहली परीक्षा थी। अभी 2 और परीक्षाएं बाकी हैं। मोहिनी जंगल हमें तांत्रिक तक तभी पहुंचने देगा जब हम उसकी सभी परीक्षाओं में सफल होंगे। अकबर ने दृढ़ नजर से आगे देखा। हम हर परीक्षा पार करेंगे, चाहे जितनी भी कठिन हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिलाना मेरा फर्ज है। बीरबल। बन गया माहौल तनाव और रोमांच से भरा, और यात्रा अब और भी खतरनाक होने वाली थी। मोहिनी जंगल की दूसरी परीक्षा, भ्रम की घाटी। मोहिनी जंगल का पहला चरण पार कर लेने के बाद अकबर, बच्चा बीरबल और सिपाही आगे बढ़े। लेकिन जंगल अभी भी शांत नहीं था। हवा अब गर्म और भारी हो चुकी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो और अगली परीक्षा उनका इंतजार कर रही हो। कुछ देर चलने पर एक रहस्यमय चमकते धुंध का दरवाजा दिखाई दिया। बीरबल ने लंबी सांस ली। हुजूर, यही है दूसरी परीक्षा, भ्रम की घाटी। यहाँ जो भी दिखाई देगा वह सच नहीं होगा, पर हर भ्रम हमें तोड़ने की कोशिश जरूर करेगा। अकबर ने कहा, हम साथ हैं, कोई भ्रम हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन मोहिनी जंगल की परीक्षा आसान नहीं थी। परीक्षा शुरू, भ्रम का पहला वार। जैसे ही सब लोग घाटी में पहुंचे, धुंध चारों ओर फैल गई। सब सिपाही घबरा गए। हुजूर, हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। अकबर ने आवाज दी। बीरबल, तुम कहाँ हो? एक मीठी सी बच्चों वाली आवाज आई। मैं यहाँ हूँ हुजूर, मेरे पास आइए। अकबर उस आवाज की ओर बढ़े, पर अचानक बच्चा बीरबल ने उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया। रुकिए हुजूर, वह मेरी आवाज नहीं है। अकबर हैरान, तो वह कौन था? बीरबल बोला, भ्रम की घाटी धोखेभरी आवाजें पैदा करती है। आगे बढ़ने पर ये हमें भटकाएगी, बांटेगी, डराएगी। भ्रम का दूसरा वार, बीरबल की मां की पुकार। अचानक धुंध के भीतर से एक स्त्री की व्याकुल आवाज सुनाई दी। बीरबल, मेरे बच्चे, मेरी मदद करो। बच्चा बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, यह मेरी मां की आवाज है। अकबर समझ गए कि यह भ्रम है, लेकिन बच्चा बीरबल के मन में भावनाएं हिल गईं। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुम जानते हो कि यह सच्ची आवाज नहीं। जंगल तुम्हारी भावनाओं को निशाना बना रहा है। बीरबल ने आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और जोर से कहा, अगर तुम सच में मेरी मां होती तो मुझे डराने नहीं, समझाने आती। इसलिए तू झूठ है। धुंध थोड़ी साफ हुई। भ्रम कमजोर पड़ा। भ्रम का तीसरा वार, अकबर का सबसे बड़ा डर। अब धुंध ने नया रूप लिया। इस बार एक विशाल सिंह अकबर की ओर झपटा। उसके दांत चमक रहे थे और उसकी दहाड़ से पेड़ तक कांप उठे। सिपाही चिल्लाए, लेकिन बच्चा बीरबल बोला, नहीं, यह भी झूठ है। इस जंगल में कोई जानवर हमला नहीं करता, यह सिर्फ आपके डर को रूप देता है। अकबर ने हिम्मत जुटाई और सिंह के सामने खड़े हुए। सिंह गर्जा और धुएं की तरह गायब हो गया। पूरा वातावरण स्थिर हो गया। परीक्षा पूरी, अब तीसरी और अंतिम चुनौती बाकी। धीरे धीरे धुंध हटने लगी।
घाटी का रास्ता साफ हो गया। पेड़ों से एक मधुर सी आवाज निकली, तुमने अपने भ्रमों को पहचान लिया। सच्चे साहसी वही हैं जो अपने डर से ऊपर उठते हैं। अब तुम तीसरी और अंतिम परीक्षा के योग्य हो। अकबर बोले। बीरबल, 2 परीक्षाएं पूरी हो गईं, अब आगे क्या? बीरबल ने गहरी सांस ली। अब बचेगी सबसे कठिन परीक्षा, मन की पहेली, जहां हमें खुद अपने दिल के सवालों का सामना करना होगा। और वही परीक्षा हमें उस तांत्रिक तक ले जाएगी जो मेरा बच्चापन का जादू तोड़ सकता है। अकबर ने अपनी तलवार संभाली। जो भी आएगा हम साथ पार करेंगे। और इतने में आगे अंधेरे में एक लाल दरवाजा चमक उठा। यह संकेत था कि तीसरी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा, मन की पहेली। मोहिनी जंगल की 2 परीक्षाएं पार करने के बाद अब अकबर और बच्चा बीरबल तीसरी और अंतिम परीक्षा के सामने खड़े थे। उनके सामने चमक रहा था एक रहस्यमयी लाल दरवाजा। न चिन्ह न ताला, बस एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। बीरबल बोला, हुजूर, यह परीक्षा सबसे कठिन है। यह तलवार, धनुष या दिमाग से नहीं, दिल की सच्चाई से पूरी होगी। अकबर ने हाथ तलवार से हटाकर बीरबल का हाथ पकड़ा। जो भी परीक्षा है हम साथ देंगे। और दोनों दरवाजे के भीतर चले गए। अंदर का संसार जहां नियम बदल जाते हैं। जैसे ही दोनों लाल दरवाजे के भीतर पहुंचे, जंगल अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक बहुत बड़ा गोल कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पारदर्शी तालाब सा दर्पण बना था। कमरे में कोई और नहीं, न सिपाही न आवाज। फिर जैसे किसी ने हवा में लिखा, यह है मन की परीक्षा। यहां हर कोई खुद से आमना सामना करता है। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा। उनके सामने उस दर्पण का पानी चमकने लगा। पहला दृश्य, अकबर का हृदय दर्पण। दर्पण में अकबर का प्रतिबिंब उभर आया। फिर अचानक प्रतिबिंब अकबर से बोला, अकबर, तुम महान राजा हो, लेकिन तुम बीरबल पर बहुत निर्भर हो। अगर वह हमेशा के लिए बच्चा ही रह गया तो क्या तुम बिना उसके राज चला पाओगे? अकबर ने अपना सिर झुका लिया। उसके मन की सबसे गहरी दबी चिंता सामने थी। बीरबल ने अकबर का हाथ पकड़ा। हुजूर, अगर मैं बच्चा भी रह जाऊं, आप अकेले भी पूरा राज संभाल सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन है हम ये जादू तोड़ देंगे। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं राज चला सकता हूं या नहीं, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि मैं अपने मंत्री, अपने दोस्त बीरबल को उसके सही रूप में वापस लाना चाहता हूं। यही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। दर्पण चमका। सच स्वीकार किया गया। परीक्षा का पहला हिस्सा पार। दूसरा दृश्य, बीरबल का हृदय दर्पण। अब दर्पण में बीरबल प्रतिबिंबित हुआ। बच्चे रूप में खड़ा बीरबल देख रहा था कि दर्पण में वही बड़ा बीरबल खड़ा है। वह रूप बोला, बीरबल, क्या तुम डरते नहीं? अगर जादू नहीं टूटा तो तुम हमेशा बच्चे बनकर रह जाओगे और अकबर के दरबार में तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। बीरबल की आंखें भर आईं। उसने अकबर की ओर देखा। हुजूर, सच तो यह है कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने कर्तव्य पूरे न कर पाऊं, लेकिन मेरा विश्वास है आप मेरे साथ हैं तो मैं किसी भी जादू से लड़ सकता हूं। अकबर गर्व से बोले, तुम बीरबल हो। बच्चा रूप बस ऊपर से है, अंदर की बुद्धि, साहस और वफादारी बदली नहीं। बीरबल ने अपना सबसे बड़ा डर स्वीकार कर लिया। दर्पण से फिर आवाज आई, दूसरा हिस्सा भी पार। फिर कमरा हिला, अंतिम निर्णय।
अचानक पूरा कमरा जोर से कांपने लगा। दर्पण का पानी लाल हो गया। बीच में एक आकृति उभरी, एक छाया, जो धीरे धीरे तांत्रिक का रूप ले रही थी। तांत्रिक की गूंजती आवाज आई, तो तुम दोनों ने तीनों परीक्षाएं पार कर लीं, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। अकबर तलवार निकालकर आगे बढ़े। तुमने मेरे मंत्री पर जादू क्यों किया? छाया तांत्रिक हंसा। क्योंकि मैं देखना चाहता था कि बीरबल की बुद्धि बच्चे के शरीर में भी उतनी ही तेज रहती है या नहीं। और तुम दोनों ने साबित कर दिया। अब अंतिम परीक्षा मेरे सामने होगी। बीरबल बोला, अगर मुझे अपना रूप वापस पाना है तो तुम्हें हराना ही होगा। छाया ने हाथ उठाया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तो आओ अकबर और बीरबल, देखते हैं कि तुम इस अंतिम चुनौती से कैसे बचते हो। तांत्रिक का अंतिम युद्ध, अंधेरे की चुनौती। पूरा कमरा गहन अंधकार में डूब चुका था। न कोई दिशा, न कोई आवाज, न कोई रोशनी। सिपाही बाहर रह गए थे। अब अंदर बस अकबर, बच्चा बीरबल और वह खतरनाक तांत्रिक था। अकबर ने तलवार कसकर पकड़ ली। बीरबल ने अकबर का हाथ थाम लिया। हुजूर, सावधान रहिए। यह अंधेरा सिर्फ दिखता नहीं, हमला भी करता है। अचानक चारों तरफ से तांत्रिक की गूंजती आवाज आई, अकबर और बीरबल, तुमने जंगल की 3 परीक्षाएं पार कर लीं, पर असली शक्ति का परीक्षण तो अब होगा। अंधेरे का पहला हमला, भ्रम की तलवारें। चारों ओर से चमकती हुई काली तलवारें हवा में उड़ती दिखाई दीं। वो असली थीं। यह भ्रम कोई नहीं जानता था। अकबर ने बच्चा बीरबल को ढाल के पीछे किया। बीरबल, तुम मेरे पीछे रहो। लेकिन बीरबल बोला, नहीं हुजूर, इस परीक्षा में तलवारें नहीं, दिमाग काम आएगा। बीरबल ने आंखें बंद कीं। कुछ क्षण सोचकर बोला, इन तलवारों का कोई वजन नहीं, ये सिर्फ डर पैदा करने के लिए हैं। अकबर ने एक तलवार को रोकने की कोशिश की। वह उनके हाथ से आर पार निकल गई, जैसे धुआं हो। बीरबल चिल्लाया, कहो, ये असली नहीं हैं। अकबर ने जोर से कहा, ये तलवारें झूठ हैं। और एक पल में सारी काली तलवारें गायब हो गईं। तांत्रिक ने खींचकर कहा, अच्छा, तो पहली चाल नाकाम। दूसरा हमला, अकबर का प्रतिरूप। अंधेरे में अचानक एक दूसरा अकबर प्रकट हुआ। एकदम असली, वही चेहरा, वही तलवार, वही आवाज। दोनों अकबर एक साथ बोले, मैं असली हूं। सिपाही हो तो पहचान लेते, लेकिन यहां सिर्फ बच्चा बीरबल था और उसे तय करना था कि असली कौन है। दोनों अकबर बोले, बीरबल, मेरे पास आओ। बीरबल शांत हो गया। फिर उसने एक सरल सा सवाल पूछा, असली अकबर कौन सा हाथ पहले उठाते हैं, बायां या दायां? एक पल को अंधेरे में सन्नाटा छा गया। एक अकबर ने दायां हाथ उठाया, दूसरे ने कुछ देर बाद बायां उठाया। बीरबल तुरंत असली अकबर की ओर भागा। यह असली हैं। असली अकबर ने बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया और दूसरा अकबर काले धुएं में बदलकर चीखा, नहीं, यह कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कराया, क्योंकि असली अकबर कोई भी लड़ाई हो, पहले दायां हाथ ही उठाते हैं। तांत्रिक गुस्से से दहाड़ा, आखिरी हमला और सबसे खतरनाक हमला, जादू का चक्रव्यूह। अब तांत्रिक स्वयं प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल, हाथों में काली जादुई ऊर्जा घूम रही थी। उसने दोनों हाथ उठाए और एक विशाल घुमावदार काला भंवर पैदा कर दिया। एक ऐसा भंवर जो समय और वस्तुओं को खींच सकता था। बच्चा बीरबल तकरीबन गिर पड़ा। अकबर ने उसे पकड़ लिया। बीरबल,
संभल कर। तांत्रिक गर्जा। अगर यह भंवर तुम्हें खींच ले गया तो बीरबल हमेशा के लिए बच्चा बना रहेगा। अकबर, अब तुम्हारा बुद्धिमान मंत्री एक नन्हा बच्चा ही रह जाएगा। बीरबल ने जोर से कहा, अगर तुम सोचते हो कि मैं डर जाऊंगा तो तुम गलत सोचते हो। बीरबल की अंतिम चाल जादू को जादू से हराना। भंवर सबको खींच रहा था। अकबर की ताकत भी जवाब दे रही थी। तांत्रिक की हंसी गूंज रही थी। तभी बच्चा बीरबल ने जोर से चिल्लाया, मोहिनी, जंगल की 3 परीक्षाओं ने हमें एक शक्ति दी है, सच बोलने की शक्ति। बीरबल ने तांत्रिक की ओर इशारा कर कहा, तुम्हारी शक्ति डर से चलती है, लेकिन मैं सच कहता हूं, तुम खुद भी इस जादू को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। तांत्रिक घबरा गया। ये तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम्हारा भंवर तुम्हें ही खींच लेगा, क्योंकि यही तुम्हारी कमजोरी है। अचानक भंवर तांत्रिक की ओर मुड़ने लगा। तांत्रिक चीखने लगा, नहीं, ये कैसे? नहीं। भंवर ने तांत्रिक को खींचना शुरू कर दिया। उसकी जादुई ऊर्जा एक एक करके टूटने लगी। कमरा जोर से हिल गया और एक अंतिम चीख के साथ तांत्रिक उसी भंवर में समा गया। भंवर धीमा हुआ और गायब हो गया। जादू टूटा, पर अभी कहानी पूरी नहीं। कमरा रोशन हो गया। बच्चा बीरबल जमीन पर गिरते गिरते अकबर की बाहों में आ गया। अकबर ने चिंता से कहा, बीरबल, तुम ठीक हो? तभी बच्चा बीरबल के शरीर से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकली। उसका शरीर चमकने लगा। आवाज बदलने लगी। अकबर ने आश्चर्य से देखा। बीरबल बड़े रूप में लौट रहा था। लेकिन तभी रोशनी अचानक रुक गई। बीरबल आधा बच्चा, आधा बड़ा, एक अजीब स्थिति में फंसा रह गया। अकबर हक्का बक्का, ये क्या हुआ? जादू पूरी तरह क्यों नहीं टूटा? और तभी कमरे में कहीं से एक सूक्ष्म आवाज आई, क्योंकि अंतिम सच अभी बोला नहीं गया। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। अभी एक रहस्य बाकी था और एक